हेलो बच्चों, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की गणित यानी क्लास 10 की जो मैथ है, चित्रा पब्लिकेशन जिसे आप एक्टिव के नाम से जानते हैं, इसका एक एक सवाल एकदम सरल मेथड से सॉल्व कराएंगे। लेकिन आपको पूरा समझने के लिए शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब वीडियो समाप्त होगा तो हर एक सवाल बहुत ही सरल वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, प्रश्नावली 1.1 का। लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगी उसे ऑल पे करके ऑन रखेंगे तो हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंचेगा और आप वीडियो आसानी से वॉच कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सरल है, बस आपको हार्ड लग सकता है जब तक आ नहीं रहा है, लेकिन आ जाएगा तो बहुत सरल है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q+, यहां देख लीजिए क्वेश्चन हमने लिख दिया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। पहले बात तो पूर्णांक क्या होता है, जितने भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। जितने भी माइनस की संख्या है अनंत से लेके प्लस अनंत तक, यानी जितनी माइनस की संख्या, जितनी प्लस की संख्या या जीरो भी शामिल होता है उसी को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन इसमें कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक होना चाहिए, यानी माइनस वाला तो छोड़ देंगे, धनात्मक की संख्या और विषम होना चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7, ये इस तरीके की जो संख्या आती है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, ध्यान देना हमको सिद्ध करना है जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा 6q + 1 के रूप का होगा, या फिर 6q + 3 के रूप का होगा, या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक, ये q का मान कुछ भी आ सकता है, पूर्णांक है, पूर्ण अंक। ठीक, तो ये सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। ये फार्मूला है क्या और कहां से आया, पहले इसको भी समझ लो। सूत्र होता है a = b को, पहले तो ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लीजिए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं। अब धनात्मक विषम पूर्णांक a माने तो एक बराबर सिद्ध क्या करना, यही सब आना चाहिए ना। लेकिन सूत्र जो होता है a = bq + r, जहां पे r क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा रहना चाहिए। ये है फॉर्मूला आपका, याद रखिएगा। ये आया कहां से, आप अभी इसके पिछली वाले क्लासों में भाग देना जानते हो। जैसे हम 3 से भाग दे दिए 13 में, 3 × 12 4, यहाँ 12, यहाँ 1, ये जो है r का मान है, ये q का मान है और ये a का मान है। a का मान ये है और ये b का मान है। इसे ध्यान दीजिएगा कि जिससे हम भाग करते हैं, जिससे हम भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं, इसको हम b कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको हम a मानते हैं, और जो भागफल आता है वो q का मान होता है, और जो शेषफल आता है वो r का मान होता है। अब देखो 13 के बराबर, 13 बराबर तब आएगा जब 3 का गुणा 4 में होगा, भागफल से भाजक में गुणा होगा और शेषफल जोड़ा जाएगा। 3 गुणते 4 + 1, और एक फार्मूला और आप जानते होंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणते भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य के बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस शेष होता है ना, ये तो सुने होंगे। तो भाज्य क्या है, ये जो संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक क्या है जिससे भाग देते हैं, जो 3 आया है, और भागफल क्या है, ये जो 4 आया यहां लिख दिया, और प्लस शेषफल कितना 1 आया है। तो ये 13 × 4 = 12, 1 13 हो रहा है ना। तो कहने का मतलब इसी फॉर्मूले से भाज्य हो रहा है, भाज्य गुणते भागफल प्लस शेष, यानी भाज्य के बराबर, देखो भाज्य के बराबर a = b का q में गुणा, 3 का गुणा 4 में जैसे हुआ, bq और प्लस r हमने जोड़ा है। ये कभी भी देखो 3 से बड़ा नहीं होगा, r जो है यहां जो दिखा गया है b से बड़ा नहीं, b से छोटा रहेगा, यानी b से छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 से बड़ा हो जाएगा तो फिर से भाग लग जाएगा, तो कभी बड़ा होगा ही नहीं। शेषफल कभी भाजक से ज्यादा नहीं होता है, जब कम आता है तभी उसको शेषफल मानते हैं, तो इसलिए ये हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। और शेषफल जो होता है कभी कभी 0 आता है या 0 से बड़ा होता है, तो कभी 0 आता है इसलिए 0
के बराबर या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस फार्मूले से निकल के आया। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। देखो हमको सॉल्व क्या करना, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा ये क्या 6q प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5। अब एक बात याद रखना, जैसे सवाल आप देखेंगे ना, सवाल में ही आपको छुपा रहेगा ये b का मान है। ये क्या है, b का मान। यहां ये जो b है ना, b का मान कितना है, यहां 6 है, b का मान 6। जब b का मान 6 मालूम हो जाए तो शेष फल जो r का मान होगा यहीं से निकल के आएगा, इससे बड़ा नहीं होगा। 0 या 0 से बड़ा, यानी r का मान जो आएगा या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 और 5। ये 6 से छोटा रहेगा, यानी b से छोटा r का मान, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 लिखा है, 0 से बड़ा 5 तक, और 6 से छोटा। r का मान मालूम हुआ कहां से आया, b से ही r का मान निकल आएगा। अब जो है यहां लिखेंगे, जब r के बराबर ये 0, r के बराबर अगर 0 रखेंगे तो a का मान क्या आएगा, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमने ये माना है, a बराबर हो जाएगा b का मान 6, हम 6 रखेंगे, q यहां रख देंगे, और प्लस r का मान क्या 0, तो बराबर क्या आ गया, a के बराबर 6q आया। अब 6q यहां कहा है, 6q एक बात याद रखना, क्यों कोई पूर्णांक है, 1 2 3 4 कुछ भी आप रख सकते हो। यहां जब हम 1 रखेंगे तो 6 के 6, 2 रखेंगे 6 दूनी 12, 3 रखेंगे 18, 6 12 18, ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है ना, जो कि ये क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, अब उसके बाद जब यहां पे r के बराबर, यही बारी बारी से सब रखा जाएगा, r के बराबर क्या 1 हो, तो जब r बराबर 1 तो a के बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर यही रखेंगे, b का मान 6 रख देंगे, ये q लिखेंगे, और प्लस r का मान क्या रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे, r का मान 1 रख रहे हैं, यहाँ हम 1 रख देंगे। अब देखो q का मान कोई पूर्णांक हो, q कोई पूर्णांक यहाँ क्या कहा है, जहां q कोई पूर्णांक हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसे नहीं मतलब, लेकिन कोई संख्या ही रहना चाहिए। अगर यहाँ 1 रखें 6 के 6 1 7 7 आएगा, 2 रखें 6 दूनी 12 1 13 आएगा, 3 रखें 6 3 18 1 19 आएगा। ये क्या आ रहा है, ये विषम आ रहा है ना, ये क्या है, आपको ये जो आ रहा है ये क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मिल गया। अब उसके बाद देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, a का मान क्या आया, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आया, 6q प्लस 1 का रूप आ गया। अब उसके बाद r के बराबर देखो, अगर हम 1 0 रखा 1 रखा उसके बाद 2 रख दो, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर हम रखेंगे, b का मान यहाँ 6 रख देंगे, 6q प्लस r का मान 2 रखेंगे, यहाँ 2 आएगा, जो कि यहाँ देखो q का मान कुछ भी आप रख के देख लो, चाहे 2 रखो तो 6 दूनी 12 2 14 सम आ जाएगा, 1 रखेंगे 6 के 6 2 8 सम आएगा, 3 रखेंगे 6 3 18 2 20 सम ही आएगा। तो ये क्या है, ये सम है। क्या है, ये भी क्या है, सम है, सम पूर्णांक। अब r के बराबर रख दो 3, r बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q, और प्लस r की जगह क्या रखेंगे यहाँ 3। अब यहां चाहे जो पूर्णांक मान रखो, ये आएगा क्या आएगा, विषम आएगा। जैसे 1 रखा 6 के 6 3 9, 2 रखा 6 3 12 3 15, 9 और 15 विषम है, ये क्या आया, विषम आया। हमको क्या सिद्ध करना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, तो r के बराबर क्या होगा, r बराबर रख लो, r बराबर 4, तो a बराबर b के जगह पे 6q प्लस r की जगह पे 4, 6q प्लस 4। अब यहां देखो ये क्या आया, यह क्या है, q का मान कोई पूर्णांक कुछ भी मान रख के देख लो, यहाँ पे 1 रखेंगे 6 के 6 4 10 आएगा, सम आ रहा है, 2 रखेंगे 6 दूनी 12 4 14 सम आ रहा है, यह क्या है, सम है। उसके बाद r के बराबर अगर हम 5 रखेंगे, r के बराबर 5, तो दिख रहा है नहीं, ठीक है, a के बराबर आ जाएगा, यहां b की जगह मान क्या है 6 है, 6q और प्लस
r का मान 5 रख दो। देखो ये क्या आया, यह एक विषम है। क्या है? विषम है। क्यों? क्योंकि q का मान कोई पूर्णांक रख के आप देख लो, जो भी a का मान आएगा वो विषम आएगा। क्योंकि एक रखेंगे 6 के 6 5 11 11 एक विषम है। 2 रखेंगे 6 दूनी 12 12 5 17 17 एक विषम है। 3 रखेंगे 6 3 18 5 18 5 23 जो कि विषम है। अतः हमें क्या मिल गया? ये तीनों मिल गया ना। देखो 6 + 5 6 + 3 6 + 1 ये तीनों मिल गया। अतः 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। एक धनात्मक दिख रहा है उधर, हाँ, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। प्रूव्ड हुआ है, लिख दीजिएगा प्रूव्ड। राइट, नोट कर लीजिए इसको। कहने का मतलब आपको b का मान सवाल से मिलेगा, r का मान यहीं से निकलेगा, b से छोटा रहना चाहिए। यही बारी बारी से इसी फार्मूले में हम रखेंगे, देखेंगे, पाएंगे कि कुछ सम कुछ विषम, लेकिन जो हमारा विषम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 6 + 1 6 + 3 6 + 5 रहना चाहिए। ये जो कि आ गया, प्रूव्ड हुआ। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल देख लो। इसमें दूसरा सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सवाल। यदि n कोई धनात्मक, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो दिखाइए, दर्शाइए कि, तो दर्शाइए कि n स्क्वायर -n कामा 2 से, कितने से? 2 से विभाज्य है। 2 से, ये 2 है, 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बस समझने की बात है। अगर समझ गए, बहुत ही इजी सवाल है। इसका आंसर देखना। देखो n कोई धनात्मक पूर्णांक, n क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक। n के बराबर हम कोई धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? माना n के बराबर 2q होगा, या फिर 2q + 1 होगा। 2q + 2। ध्यान देना, ये 2 है और ये 2q + 2 है। ऐसा क्यों? देखो, जब हम 2q + 2 मानेंगे या 2q मानेंगे तभी जाके धनात्मक पूर्णांक बनेगा। देख लेना, यहां 1 रखोगे, अगर इसके बराबर, q कोई पूर्णांक है, याद रखना, q कोई पूर्णांक है। अगर q का मान 1 रखेंगे तो 2 1 के 2, q का मान 2 2 दूनी 4, q का मान 3 2 2 तिहाई 6, q का मान अगर हम 3 रखें, 2 तिहाई 6, 4 रखें 8, फिर 5 रखें तो 5 दूनी 10, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। और इसमें रख के देख लो, q का मान अगर हम 1 रख रहे हैं, 2 के 2 2 4, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 2 6, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 2 8, 4 रखेंगे 4 दूनी 8 2 10, 5 5 दूनी 10 2 12, ये भी ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखो, ये कहा गया है n कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ क्या 2 से विभाज्य है। किससे? 2 से विभाज्य होना चाहिए। ये सभी संख्याएं जो निकल गए, जो हमने ये माना है, इससे ये निकल के आ रही हैं, क्योंकि q कोई पूर्णांक है। q का कुछ भी मान रख सकते हो संख्या में, पूर्ण अंक होना चाहिए। तो 2 4 6 8 10 ये सभी क्या 2 से विभाज्य है ना। हम कह सकते हैं कि इससे हमें इसमें भाग देने पर 2 से विभाज्य होना चाहिए, ये दिखाना होगा। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? दर्शाइए कि इतना जो है 2 से विभाज्य है। और n क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक।
धनात्मक पूर्णांक। तो ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और 2 से विभाज्य भी है। अब चलिए देखिए, चेक करिए यहाँ पे, जब n के बराबर 2q हम लेते हैं, 2q हो तो ये देखो n स्क्वायर माइनस n, इसमें हम इस 2q को हम रख के देखते हैं, तो 2n की जगह पे 2q रखेंगे स्क्वायर माइनस n की जगह 2q रखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लगा दो। अब यहाँ 2 दूनी 4q स्क्वायर माइनस ये 2q है ना, हमको बस इतना देखना है कि ये जो है, यही क्या है ना, ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, आपको दिखाना है कि 2 से विभाज्य है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 ही कॉमन लो, क्योंकि 2 से विभाज्यता दिखानी है। वैसे तो 2q कॉमन ले सकते हो, यहाँ 2q स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, 2 कॉमन ले, q बचेगा। अब ये बताओ, ये जो कि 2 से विभाज्य है, अगर इसमें हम 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, भाग जाएगा नहीं, अगर हम 2 से भाग करेंगे 2 से 2 कटेगा ना, यानी कहने का मतलब ये विभाज्य है। अब इसी प्रकार से इसमें चेक करते हैं, दूसरा वाला n के बराबर जब 2q था, अब n के बराबर 2q प्लस 1 लेंगे, n के बराबर 2q प्लस 1 नहीं 2 होगा, तो n स्क्वायर माइनस n। अब n स्क्वायर n का मान हो तो n का मान क्या है, 2q प्लस 1, ये 2q प्लस 1 नहीं 2 है जी, सॉरी, इसका स्क्वायर है तो n की स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस n की जगह पे क्या रखेंगे, यही रख देंगे 2q प्लस 2। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना जी, इतना होता है, यही रखेंगे यहाँ। a स्क्वायर यानी 2q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू 2q इंटू 2 और माइनस से 2q प्लस 2, 2 दूनी 4q स्क्वायर और प्लस 2 दूनी ये 4 होगा और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8q। अब उसके बाद इस कोष्टक को हम हटा देते हैं, माइनस 2q प्लस 2, अब ये 4q स्क्वायर और प्लस 4 और 2 जोड़ देंगे, इसको पहले घटा लेते हैं, 8 में 2 गए 6q, 4 2 6 हो जाएगा। अब इसमें ये बताओ सब में 2 मिलेगा नहीं, हमको सिर्फ ये दिखाना है 2 से विभाज्य है, ठीक है, तो हम यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2q स्क्वायर और प्लस 3q बचेगा और प्लस यहाँ 3 दूनी 6 होता, 3 बचेगा, इतना हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं जो कि देखो 2 कॉमन लिया तो 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा, जो कि 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है। n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n धनात्मक पूर्णांक के बराबर हमने माना n बराबर 2q, 2q प्लस 2। धनात्मक पूर्णांक तभी आएगा जब हम 2q मानेंगे और 2q प्लस 1। q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक, q का मान 1 2 3 प्लस 4 माइनस रखो, धनात्मक रखने पे ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, q धनात्मक पूर्णांक है। 1 2 3 4 अगर रखोगे तो n के बराबर क्या आएगा, धन की संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक आएगा। यहाँ भी अगर q का मान 1 2 3 4 5 रखोगे, पूर्णांक अगर रखोगे तो धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। तो n का मान इतना और इतना जब बारी बारी से रख रहे हैं तो क्या है, 2 से विभाज्य, यही कहा n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, ठीक। अब इसके बाद अगला सवाल, इसमें तीसरा नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर जो सवाल दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक। 3 नंबर सवाल, दर्शाइए कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक, यदि कोई
धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 5, 6q + 5 या 6q + 5 के रूप का है, के रूप का है, तो यह 3q + 2 के रूप का होगा, के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान देना, इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक इतने के रूप का है तो यह 3q + 2 के रूप का होगा। आप ये इसको पकड़ के चलिए, इतने के रूप का है तो अवश्य ही किसके 3q + 2 के रूप का है, आपको दिखाना है कि कैसे होगा। ठीक, ये कहा यदि कोई धनात्मक पूर्णांक इसके रूप का है तो यह 3q + 2 के रूप का होगा, आपको दिखाना होगा। जहां q कोई पूर्णांक, q क्या है, q का मान चाहे जो है पूर्णांक है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी हम 6q + 5 से 3q + 2 ला सकते हैं, लेकिन 3q + 2 से 6q + 5 नहीं ला सकते हैं, उल्टा इसका सत्य नहीं होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q 5 के रूप का है तो यह 3q + 2 के रूप का होगा, यानी आपको 6q + 5 के रूप का है, इसको आपको दिखाना है 3q + 2 के रूप का दिखाना। तो आपको यहां से इसी से आपको सॉल्व करना होगा, ये लाना होगा। देखो, इसमें b का मान क्या है, b का मान तो 6 है, तो r का मान क्या है, इसमें 5 है, शेषफल कितना दिया है, 5 दिया है, तो a बराबर bq + r होता है, a बराबर bq + r। तो a के बराबर, देखो, b का मान 6 हम रख देंगे, q और प्लस r का मान 5 यहाँ रख देंगे, a बराबर, इसको हम बड़ा q मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा q, 6q और प्लस 5 को हम यहाँ 3 + 2 लिखेंगे, क्या 3 + 2, क्योंकि हमको 2 लाना है। a बराबर यहाँ 3 और इसमें देखो 6q और प्लस 3 को हम ब्रैकेट में +2, ऐसे इतना को ये लिख सकते हैं। यहां से 3 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या आएगा, 2q + 1 आएगा। 3 कॉमन ले, 3 दूनी 6 होता है ना, इसमें से 3 कॉमन तो 2 बचा, यहाँ से 3 निकल गया, 1 बचा, यानी 3 × 3 और प्लस, क्योंकि ये जो है कोई पूर्णांक है, क्योंकि q के बराबर, q कोई पूर्णांक है, इसका मान चाहे कितना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या, ये 2q + 1, q के बराबर 2q + 1 हम रखेंगे, तो a के बराबर 3, इसका मान क्या रखेंगे, q रखेंगे, स्मॉल q, और प्लस ये 2। हमको यही तो सिद्ध करना था भाई, ये प्रूव्ड हो गया आपका, लेकिन इससे हम ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ये विलोम सत्य नहीं, इसका बताया है सवाल में। चलो, ये तो हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर जो सवाल है, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक m के लिए, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए दर्शाइए किसी पूर्ण संख्या m के लिए, किसी पूर्ण संख्या
यम के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, आठ यम प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ये रूप का होता है। प्यारे बच्चों, बस आपको फटाक से पहले बी का मान खोजना पड़ेगा। यहां जो दिया है 8 m प्लस 1 ना, ये 8 जो है बी का मान है। पहले तो मान लेते हैं क्या, एक धनात्मक विषम पूर्णांक माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मानेंगे, ए मानेंगे। अब हमें जो सिद्ध करना है, इसका वर्ग ए स्क्वायर के बराबर 8m प्लस 1 के रूप, ए स्क्वायर बराबर 8m प्लस 1 हमको सिद्ध करना होगा। तो यहां लिखेंगे, देखो b का मान 8 लिखेंगे, लेकिन r का मान इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, और धनात्मक विषम पूर्णांक है इसलिए हम विषम से फल लेंगे। 1 3 5 7 8 तो होगा नहीं। अब यहीं से बारी बारी करके, जब और सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पे आर जो है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर बी से छोटा होता है ये। तो जब आर के बराबर क्या 1 हो, तो ए बराबर बी का मान क्या है 8 है, 8 रखेंगे, क्यू ऐसे रख देंगे, और प्लस आर का मान क्या, आर का मान 1, यहाँ 1 रख देंगे। अब उसके बाद वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर होगा इधर, और इधर 8q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ए का होल स्क्वायर, इधर 8q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर रहेगा, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर यानी ए का मान 8q है, 8q इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू 8q इंटू 1, ए स्क्वायर बराबर 8 64 क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 8 दूनी 16 के 16 क्यू होगा, इतना आएगा। अब ये ए स्क्वायर बराबर 64 क्यू स्क्वायर और प्लस, इसको हम पहले लिखेंगे 16 क्यू और 1 को इधर लिख देंगे प्लस 1। अब ए स्क्वायर के बराबर यहां से इसमें और इसमें क्या 8 मिल जाएगा, कॉमन हमको लाना 8m प्लस 1, तो 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन 8 9 64 8 आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ 2q बचेगा ना, और ये प्लस 1, इसमें कॉमन नहीं, इसको साइड में रख दो। जहां पर m के बराबर ये कहा है किसी पूर्ण संख्या m के लिए, पूर्ण संख्या m के लिए m का मान हम क्या रखेंगे, ये वाला, ये जो आया पूरा पूरा ब्रैकेट में ये m का मान है 8q स्क्वायर प्लस 2q। क्योंकि अगर q का मान तुम चाहे जो रख के देख लो, संख्या ये एक पूर्ण संख्या ही आएगा। अगर 1 रखोगे तो 1 के 1 8 के 8 2 के 2 8 2 10 आएगा, 2 रखोगे तब 2 दूनी 4 10, 8 चौक 32 2 दूनी 4 32 36 आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा यहाँ, यानी यम के बराबर। ये जो आएगा इससे मत घबराइएगा, इसका यम रख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है यम का वैल्यू है। तो ए स्क्वायर के बराबर ये 8 यम प्लस 1, यही तो प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हुआ, नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर तक समाप्त हुआ।
5वां नंबर, पांचवा जो सवाल कहा है कि दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग, किसी विषम पूर्णांक का वर्ग, किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4m यानी 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। ध्यान दें, इसमें कहा है 4q प्लस 1 रूप का विषम पूर्णांक का वर्ग। हाँ, विषम पूर्णांक का वर्ग। अब प्यारे बच्चों यहां समझो, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए, क्या है ये, q के लिए कहा है। यहां मान लेते हैं किसी विषम पूर्णांक, कोई विषम पूर्णांक क्या है, माना विषम पूर्णांक का है, कुछ और है जी, किसी विषम पूर्णांक का वर्ग। हाँ, माना विषम पूर्णांक बराबर a, विषम पूर्णांक a मान लिया ना। अब पूर्णांक का वर्ग यानी a का वर्ग आना चाहिए क्या, 4q प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 हमको लिखना है। तो देखो अब ये 4q यहीं से हमको क्या मिलेगा, b का मान मिल जाएगा। b के बराबर क्या होगा, b के बराबर 4 आएगा, b बराबर 4, और r के बराबर क्या हो जाएगा, r के बराबर हमेशा ये b से छोटा रहता है, लेकिन यहाँ विषम पूर्णांक है ना, इसलिए हम विषम लेंगे संख्या, 0 छोड़ देंगे, 1 लेंगे, 2 छोड़ेंगे, 3 लेंगे, फिर 3 छोड़ेंगे, 5, इससे ज्यादा हो जाएगा, 5 नहीं, 1 और 3। चलो अब चेक करते हैं इसको, a के बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहां पे r क्या है, 0 से बड़ा है, 0 b से छोटा। देखो जब r के बराबर क्या, 1 लेंगे, 1, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर b का मान 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, q रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे, 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो a स्क्वायर होगा इधर, और इधर हो जाएगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है यानी 1 का स्क्वायर, और प्लस 2a भी होता है यानी 2 गुणते 4q इंटू b का मान 1, कितना हो गया। अब ये a स्क्वायर बराबर 4 चौक 16q स्क्वायर। एक बात याद रखना, आपको 4q प्लस 1 लाना है ना, तो यहाँ ये जो q है ना, इसको हम यम मान लेते हैं, क्या, पूर्णांक को हम यम मान लेंगे। तो पूर्णांक को यम मानेंगे तो यहाँ भी यम होगा, यहाँ भी क्या होगा, यम होगा, और यहाँ भी यम होगा, और यहाँ भी यम होगा। अब अच्छा रहेगा, अब यहाँ 4 चौक 16 यम स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यम क्या है, पूर्णांक भी है, क्यों क्या आएगा, वो भी पूर्णांक होगा। अब 1 स्क्वायर 1, और यहाँ 4 दूनी 8 के 8 प्लस 8m, a स्क्वायर बराबर ये 16 यम स्क्वायर और प्लस 8m इधर रख लो, और प्लस 1 को इधर रख लो। a स्क्वायर बराबर यहाँ 8, हमको क्या सिद्ध करना, 4q प्लस 1 के रूप ना, यहाँ 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन करेंगे यहाँ 4 यम स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 2 यम बचेगा, और प्लस यहाँ 1 रखो। अब देखो चूंकि q के बराबर ये पूर्णांक जो है ये q है, पूर्णांक क्या है, किसी पूर्णांक q के लिए ये पूर्णांक है, इसको हम पूर्णांक, इससे मत घबराने का अलग अलग आया, चूंकि यम का मान चाहे जो रख के देख लो, एक पूर्णांक ही आएगा, ये बॉक्स में जितना है। q के बराबर हम क्या मानेंगे, 4m स्क्वायर प्लस 2m, 4m स्क्वायर प्लस 2m, तो a स्क्वायर के बराबर ये 4, इसके बराबर q है यानी इसके बराबर q आएगा, q और प्लस 1 प्रूव करना था ना। देखो यही तो हमको
प्रूव करना था किसी विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी विषम पूर्णांक ये है इसका स्क्वायर 4q+1, इसका स्क्वायर 4q+1, ये प्रूव हो गया ना। अगर हम इससे भी चेक करते हैं, 3 से चेक करेंगे, ये भी वही आएगा। क्या 3 से चेक करोगे तब भी वही आएगा। चेक कर लीजिए, देखिए थोड़ा फास्ट में करिएगा। यानी जब r के बराबर 3 हो तो a बराबर bq प्लस bm लिख लीजिए, bm प्लस r। a बराबर b का मान 4, m प्लस r का मान 3, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी a बराबर 4m प्लस 3, इसका होल स्क्वायर, इधर इसका भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, m स्क्वायर 3 तिहाई 9 और प्लस 2 ab, 2 चौक 8 तिहाई 8 त्रिक 24 m और प्लस सॉरी हाँ ठीक है, इसको तोड़ेंगे इतना आएगा, a स्क्वायर बराबर ये 16m स्क्वायर और प्लस 24m, ऐसे रहने दो, और ये 9 इधर ले जाओ, प्लस 9 इधर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर ये 16m स्क्वायर और प्लस ये जो 24m है, ऐसे रहने दो। ये 9 है, 8 प्लस 1 हम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, 8 प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर हम यहां से देखेंगे और यहां से, इसमें 8, तीनों में 8 कॉमन होगा, सॉरी इन तीनों में 4 कॉमन लेंगे क्योंकि 4q+1 लाना है, तो 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 चौक 16, 4m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस यहाँ 2 और प्लस ये 1 है। a स्क्वायर बराबर यहाँ 4, इसके बराबर हम क्या रखेंगे, q रखेंगे, q कोई पूर्णांक है, क्योंकि m पूर्णांक है, m पूर्णांक का है, m का मान चाहे जो रखोगे पूर्णांक ही आएगा। तो ये जो है 4q+1, यही सिद्ध करना। यहाँ m के बराबर क्या है, 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2, प्रूव्ड हुआ प्यारे बच्चों। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको नोट कर लीजिए। पांच सवाल हो गया। अगला 6वां नंबर सवाल, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। 6वां नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए, प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं, धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 या 3m या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ध्यान देना, 6वां नंबर सवाल है, ये कहा है कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी a बराबर bq प्लस r को सिद्ध करना है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
पहले तो वह पूर्णांक मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। तो पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए जो a स्क्वायर आएगा 3m प्लस 1 आना चाहिए, 3m प्लस 1 आना चाहिए किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, सम विषम नहीं कहा है। तो देखो यहां जो निकलेगा a के बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन ये जो है इसी से क्या b का मान मालूम होता है ना, b बराबर क्या है 3 है, r बराबर क्या निकलेगा 0, 1, 2, 3 तो होगा नहीं क्योंकि इससे छोटा रहना चाहिए, क्योंकि a के बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पे r क्या होता है 0 से बड़ा या b से छोटा। तो तीनों एक एक करके चेक कर लेते हैं, बारी बारी से तीन के तीनों को चेक करते हैं। जब r के बराबर क्या 0 हो तो a बराबर क्या होगा, b का मान 3 रखेंगे, b का मान 3 है 3 रखिए, q रखिए प्लस यहाँ 0 रखो, तो a के बराबर क्या आया 3q आ गया। लेकिन हमको पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करना है, a स्क्वायर लाना 3m प्लस 1, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर ये 3 क्या है 9 q स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 गुणते 3 q स्क्वायर, क्योंकि 3 क्या है 9 q स्क्वायर होगा। a स्क्वायर बराबर 3, इसके बराबर हम क्या मानेंगे, चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर लिख देंगे, ये 3m आएगा। ये आपका प्रूव हुआ। एक क्या सिद्ध करना था, जो वर्ग हमको लाना था, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m लाना था, यहाँ ये आ गया 3m। अब इसके बाद जब r के बराबर, जब r बराबर क्या 1 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b का मान 3 रखेंगे, q का मान q ऐसे रहने देंगे, प्लस r का मान क्या रखेंगे 1, वर्ग करने पर क्या, वर्ग करने पर तभी तो स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर होगा बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 गुणते 3q गुणते 1 2ab, a स्क्वायर के बराबर ये 3 क्या है 9 q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 और प्लस 3 दूनी 6 के 6q, इतना आ गया। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर और प्लस 6q हम पहले लिख लेंगे प्लस 1 को बाद में। a स्क्वायर बराबर यहाँ इन दोनों में 3 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिला तो 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ 2q बचेगा, 3 अगर निकल गया तो प्लस 1। अब a स्क्वायर के बराबर यहाँ 3 लिखेंगे, ये एक क्या है पूर्णांक है, इसका वैल्यू क्या होगा m लिखेंगे, m प्लस 1 यानी m बराबर ये होगा। ये भी हमको लाना था, सिद्ध करना था, ये देखो ये दूसरा भी ये सिद्ध हो गया ना, आ गया यहाँ, तो ये भी सिद्ध हो गया। अब इसके बाद दोनों सिद्ध करना था, सिद्ध कर दें, लेकिन इसके अलावा अगर तीसरा देखना, देख लीजिए जब r के बराबर 2 हो तो a के बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला लगाएंगे, a बराबर b का मान यहां से देखो 3 है, 3q प्लस r का मान क्या रखेंगे 2 है तो 2 रख दीजिए। अब यहाँ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर होगा, इसका वर्ग होगा और 3q प्लस 2 का वर्ग होगा, ये वही फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी यही है, इसमें भी लगा। देखो ये a स्क्वायर के बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3q इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, उसका प्लस 2ab होगा, तो 2 इंटू a का मान 3q है इंटू b का मान 2 है, दिख रहा है कि नहीं। चलिए अच्छा देखते हैं इधर से, a स्क्वायर बराबर 3 क्या है 9 q स्क्वायर होगा और प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4 क्या है 12 q। अब ये a स्क्वायर के बराबर 9q स्क्वायर और प्लस इसको पहले लिख लो 12q
और प्लस ये 4 जो है इधर लिखते हैं। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब ए स्क्वायर के बराबर इन तीनों में 3 कॉमन मिल जाएगा कि 3q स्क्वायर और प्लस 4q बचेगा और प्लस यहाँ 1 और प्लस ये 1 साइड में रहेगा। अब ए स्क्वायर के बराबर ये 3 लिखेंगे। ये क्या है? यम का मान। यम क्या है? पूर्णांक है। ये पूरा का पूरा एक पूर्णांक है। 3m प्लस 1, यही तो दिखाना था। 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1, इसमें भी वही आ रहा है। कहने का मतलब ये प्रूव्ड हुआ आपका। अगर आप यहीं पर सिद्ध कर देंगे तब भी ठीक है, इसको भी लगा लेंगे तब भी ये भी 3m प्लस 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखो, 6 नंबर सवाल हुआ। सातवां नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर जो सवाल है आपका, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए क्या आना चाहिए? 6m प्लस 2, 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 या 6m प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता है। 6m प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, चलो हाँ, अब इसमें जस्ट अपोजिट आपको दिखाना है। ये दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 6m प्लस 2, 6m प्लस 5 के रूप का हो ही नहीं सकता है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। पहले मानते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कराना, तो मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माने? ये मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां जो निकल गया है इससे हम सवाल में देखेंगे 6 है ना, तो ये b का मान क्या है? 6 है। r का मान क्या आएगा? r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना होगा। r का मान इससे छोटा रहेगा, 0, 0 से बड़ा। तो a बराबर, चेक करते हैं, a बराबर bq प्लस r। एक बार हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। r के बराबर 0, तो a के बराबर b का मान कितना है? b का मान 6, 6q प्लस 0। a बराबर 6q आया। वर्ग करने पर क्या? वर्ग करने पर दोनों बच्चों का वर्ग कर दीजिए, तो a स्क्वायर और प्लस 6q इसका होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 6 36 q स्क्वायर। अब यहां हम देख रहे हैं कि 6m प्लस 2, ये तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। a स्क्वायर बराबर 6 36 q स्क्वायर जो है, इसको a स्क्वायर के बराबर 6 गुणते 6q स्क्वायर। 6q स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 6m। लेकिन 6m प्लस 2 नहीं आया, जो कि इन्होंने कहा है 6m प्लस 2 6m प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता वर्ग। तो ये हमने वर्ग निकाला, 6m प्लस 2 के रूप का नहीं हुआ। अब हम r बराबर 1 रख के देख लेते हैं। r बराबर 1, तो a बराबर bq प्लस r। a बराबर b का मान 6 है और q रखेंगे प्लस r का मान 2। वर्ग करने पर, वर्ग करके देख लेते हैं। a स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर 6q और प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला तोड़ेंगे तो 6q का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6q इंटू 2,
देखिए अब यहाँ ए स्क्वायर के बराबर 36 क्यू स्क्वायर और प्लस इसको पहले लिख लेते हैं 6 दूनी 12 गुना 24 क्यू और प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। अब ये जो है ए स्क्वायर बराबर, जरा सोचो कि इसको हम बना सकते हैं क्या 36 क्यू स्क्वायर। अगर हम प्रयास भी करते हैं 24 क्यू प्लस इसको हम 2 साइड में करके 2 अलग करना चाहें, यहाँ जैसे 2 है तो 2 अलग करना चाहेंगे तो ए स्क्वायर के बराबर इसमें देखो इसमें और इसमें 6 कॉमन नहीं मिल पाएगा, 6 कॉमन ही नहीं मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6Q प्लस 6M प्लस 2 के रूप का नहीं होगा। अब अगला भी चेक कर लेते हैं, ऐसे चाहे जो चेक करिए। आर के बराबर हमने क्या रखा, आर बराबर 1 रखा, अरे सॉरी इसमें आर के बराबर हमने 2 रखा था, क्या आर के बराबर 2, अच्छा आर के बराबर 1 रख के यहाँ चेक लेते हैं। आर बराबर 1 हमने 1 यहाँ दिखाया था लेकिन 2 लिख दिया था, 1 दिखाया था 2 लिख दिया, 2 का चेक कर लिया था। आर बराबर 1 रख के देखो फिर भी नहीं आएगा। आर बराबर 1 तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान 6 है, क्यू प्लस आर का मान 1, ए बराबर ये 6Q प्लस 1, इसका वर्ग कर दो। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ये 6Q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर के बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 6Q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 बोलते 6Q प्लस 6 इंटू 1। ए स्क्वायर के बराबर 36Q स्क्वायर और प्लस इसको पहले लिख लो 6 की 6 दूनी 12Q और ये प्लस 1, इसमें भी नहीं होगा। यह भी क्या होगा 6M प्लस 2, यहाँ 2 कोई कॉमन ही के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। तो आप देखना चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, ऐसे 3 4 5 रख के आप चेक कर सकते हैं। यानी इस रूप में नहीं आएगा, ना ही इस रूप में आएगा और ना ही इस रूप में आएगा। आगे और चेक करके दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए दिख रहा है। अच्छा हाँ, आर के बराबर क्या रख दें, 1 2 लिखा 3 रखते हैं, 3 रख लेते हैं। 3 तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान ए बराबर बी का मान 6 है, क्यू प्लस आर का मान 3 रख दो, वर्ग कर दो। वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 6Q प्लस 3 इसका होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर के बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणते 6Q गुणते 3, ये हो जाएगा क्यूब बराबर 36Q स्क्वायर और प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस 6 दूनी 12 हैं 36Q। अब यहाँ ए स्क्वायर बराबर 36Q स्क्वायर, इस 36 को हम इधर ले लेंगे 36Q और प्लस ये 9 कर देंगे। इस 9 को हम क्या बना सकते हैं 36Q स्क्वायर और प्लस 9 को चाहे 2 अलग करें चाहे 5 अलग करें, लेकिन कॉमन हमको नहीं मिल पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। देखो ये 36Q है ना, 36Q और प्लस ये तो नहीं सिद्ध हो रहा। अगर हम यहाँ 7 प्लस 2 करेंगे तब भी ये 6 कॉमन नहीं मिलेगा इसमें। अगर हम इसको ये वाला सिद्ध करना चाहे 5 तो 5 रखेंगे, यहाँ 4 होगा तब भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब कॉमन नहीं मिलेगा तो सिद्ध नहीं होगा। अतः 6Q प्लस M 6M प्लस 5 या 6M प्लस 2 के रूप का नहीं होगा, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है,
अब इसमें कई सवाल बचा, 7 हो गया, 3 सवाल और है, फटाफट देख लीजिए इसको। तीसरा 8वां सवाल, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q + 1 या 6q + 3 के रूप का हो सकता है। अब चलो देखते हैं इसमें। ये कहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए, कोई पूर्णांक q है, उसके लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मान लेते हैं, माना विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या a मान लिया। अब यहीं से मालूम होगा b का मान क्या 6 मिलेगा, r का मान क्या मिलेगा, विषम है, क्या है, विषम है, तो r का मान विषम ही लेंगे। लेकिन 0 1 2 3 4 5 6 से छोटा होना चाहिए, 0 से लेके 5 तक, तो हमको क्या लेना है, 1 3 और 5, इसलिए हम क्या लेंगे, 1 3 और 5, 1 3 5 लेके चेक करेंगे, उसी से दिखाएंगे। अब यहाँ सूत्र होता है a बराबर bq + r, और जहां पे r क्या होता है, 0 से बड़ा या b से छोटा। जब r के बराबर क्या होना चाहिए, 1 हम लेते हैं, 1, तो a के बराबर b का मान क्या है, 6 रख देंगे। q, सुनो, यहाँ हमें q के लिए कहा है क्या, 6q + 1 6q + 3 रखना है, तो q को हम पूर्णांक यम यहाँ लेते हैं, क्या पूर्णांक यम ले लेते हैं, तो 6m + r का मान क्या रखेंगे, b का मान 6 रखा, r का मान 1 रखा, 1 वर्ग करने पर दोनों पक्षों का लिखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये a² बराबर 6m + 1 का स्क्वायर, a² बराबर ये a + b का होल स्क्वायर यानी 6m a² + b² यानी 1 की स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a का मान 6m इंटू b का मान 1 है। a² बराबर 6 × 36 m² प्लस a की स्क्वायर 1 होगा प्लस 6 × 12 के 12m, a² के बराबर ये 36m² और प्लस 12m ऐसे रहने दो, 1 को इधर कर दो। अब यहाँ 6q + 1 लाना है, तो a² ये यहाँ दोनों में 6 कॉमन कर लो, 6 अगर कॉमन किया तो यहाँ 6m² और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 6 × 12 2m बचेगा और प्लस 1, a² पूर्णांक का वर्ग, यहाँ क्या गया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमको धनात्मक पूर्णांक a माना है, a का स्क्वायर हमको इतना सिद्ध करना है, ये देखो ये 6 लिखना है और ये पूर्णांक है, पूर्णांक क्या है यहाँ का, q कहा है, तो इसके जगह हम क्या मानेंगे, q, 6q + 1 प्रूव्ड। जहां पर चूंकि यम q के बराबर, यहाँ ऐसे दिखा सकते हो, चूंकि q बराबर 6m² + 2m इतना, ठीक।
अब उसके बाद इसी में एक और दिखा दो, 6q+1 सिद्ध हो गया। अब ये दूसरा वाला, ये वाला सिद्ध करना है हमको, 6q+3, 6q+3 सिद्ध करना है। देखिए r के बराबर 1 लिया, अब 3 लेंगे, 3, तो a बराबर क्या होता है, bq+r। a के बराबर b का मान 6 है, यहाँ देख लो 6, और यहाँ q नहीं m लेंगे, m+r, क्योंकि q पूर्णांक हमको सिद्ध करना है। 6m+r का मान क्या, 3 लिए हैं, 3 लिख लो। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब a² होगा, इधर 6m+3 इसका होल स्क्वायर होगा। a² के बराबर a + b का होल स्क्वायर, यानी 6m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणते 6m गुणते 3, a² बराबर 6m 6 36 m² प्लस 3 क्या है 9, और प्लस 6 दूनी 12 क्या है 36 m। अब ये a² के बराबर ये 36m² इधर रहेगा, इसको इधर लाओ 36m, और प्लस इस 9 को इधर ले जाओ। हमको सिद्ध क्या करना है, 6q+3, तो इसी 9 में से 3 को अलग कर देना है, a² बराबर 3m², और प्लस ये 36m, और प्लस 6 + 3, 3 को हमने अलग किया, a² बराबर यहां से लेके यहां तक देखो 6 तीनों में मिल जाएगा, 6 मिलेगा, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6m², 6 × 36 6m, और 6 निकल गया 1 बचेगा, और प्लस ये 3, a² के बराबर ये पूरा क्या है पूर्णांक, और पूर्णांक इसमें क्या है पूर्णांक q माना है, इसको हम q मान लेंगे, 6q और प्लस 3, यही तो प्रूव करना था। कह रहे बच्चों यहाँ देखो ये वाला यहाँ आ गया है ना, ये यहाँ आया है, ये यहाँ आ गया। अब अगर हम 5 रखेंगे फिर भी यही सिद्ध होगा, वहां 3 उसमें भी अलग कर देंगे, जो कॉमन मिलेगा मिल जाएगा, 6 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब 3 रखें 5 रख के आगे अगर देखना है तो चेक कर लीजिए, वही आएगा, नहीं इतना भी आपके सवाल के लिए पर्याप्त है। 8 नंबर हो गया, 2 सवाल इसमें और है। दो सवाल है ये, 9 नंबर सवाल कैसा है, 8 नंबर तक हुआ है, 9 नंबर सवाल अब देखेंगे, ठीक है। नौ नंबर सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब क्या होना चाहिए, 9m+1 या 9m+8, 9m+8 के रूप का होता, के रूप का होता। थोड़ा बड़ा सवाल होगा लेकिन सरल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब ये जैसे सवाल का है वैसे करते जाओ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी a बराबर bq+r को लगाना है, क्या दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दिखाना, 9m, 9m+1, 9m+8। तो मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक ही क्या है कि विषम है, हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक ही है, धनात्मक पूर्णांक
बराबर a मान लिया, धनात्मक गुणांक a माना है, और आपको इस सवाल से b का मान मिलेगा, b के बराबर क्या होगा, ये 9 है, क्या 9। अब यहीं से r का मान मालूम हो जाएगा, r का मान क्या होगा, इससे छोटा रहेगा, सम विषम नहीं क्या है, पूरा का पूरा, इससे छोटा 0 या 0 से बड़ा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। अब इससे छोटा है, अब इन सभी को बारी बारी से 1 2 3 सॉल्व करना है, सिद्ध हो जाएगा। अब चेक करते हैं, देखो जब ये r के बराबर 0 तो a के बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पे इसी फार्मूला में जहां r का मान क्या होता है, 0 से b से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा, उसको दिखा दो या रहने दो इतना। चलो यहां दिख रहा है ना, हाँ। अब इसमें a के बराबर b का मान क्या है, 9 है, 9 क्यूब, और प्लस r का मान क्या है, 0 है, तो a के बराबर 9 क्यूब 0 यानी 9 क्यूब ही बचेगा। अब घन करने पर, क्या घन करने पर, घन का मतलब घात 3, घन करने पर इन दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन लिख सकते हो, दोनों पक्षों का घन करने पर तो a के घात 3 हो जाएगा, और 9 क्यूब इसका घात 3 होगा। अब a के घात 3 बराबर ये हम 9 गुणते, देखो इसका घात 3 का मतलब ये 3 बार गुणा, इसका मतलब 3 बार गुणा, तो a के क्यूब के बराबर ये 9 ऐसे रहने देंगे, 9 9 81, क्या 9 के 9 81, 81 और एक क्यूब का 3 बार है, 81 घात 3। अब a क्यूब के बराबर पूर्णांक यहाँ यम है, ये यम लाना है, इसके बराबर क्या मानेंगे, यम मानेंगे, 9 यम, ये सिद्ध हो गया। धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक हमने a माना था, a का घन क्यूब क्या है, 9m, ये 9m पहला सिद्ध हो गया। अब यानी जब r के बराबर 1, 0 तो सिद्ध किया, 1 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान ये ऐसे रहेगा, b का मान 9 है, यहाँ 9 क्यूब और प्लस r का मान 1 रखेंगे ये। अब घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a बराबर 9 क्यूब प्लस 1, a का क्यूब होगा घन और इसका घन होगा, a के घात 3 बराबर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अगर आप ना जानते हो तो लिख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक कोष्टक में प्लस b, इतना होता है, यानी a क्यूब 9b इसका होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 1, इतना होगा। a क्यूब के बराबर ये हम 9 इंटू 9 9 81, ये क्यूब है, 9 9 81 क्यूब घात 3, इसको हम इतना बना सकते हैं क्योंकि एक 9 हमने बाहर लिया और 2 9 बचा, 9 9 81 हो गया, क्यूब घात 3 हो गया, और प्लस 1 का घात 1 होगा, और 9 1 के 9 9 3 27 के 27 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 1, a के घात 3, 9 इसको ऐसे रहने देंगे और 81 क्यूब घात 3 और प्लस, या इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 9 9 81 729 क्यूब घात 3 आ जाएगा। अभी 729 क्यूब घात 3 और प्लस इसका इसमें गुणा करो, एक को हम लास्ट में लिखेंगे, 27 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 6 24 243, क्यू और क्यू स्क्वायर होगा, और प्लस 27 के 27 क्यू और प्लस इस एक को हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ एक। अब यहाँ a के घात 3, इस तीनों में 9 हमें कॉमन मिले, कितना 9 कॉमन मिल गया, यहाँ बचेगा 81 क्यूब घात 3
और प्लस यहाँ बचेगा 27 क्यू घात 2 और प्लस यहाँ बचेगा 3 क्यू और यहाँ बचेगा 1। अब इसके बराबर हम यम मानेंगे क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक है। 9 के बगल में जितना आएगा ये पूर्णांक है। 1 के घात 3 बराबर 9 यम मानेंगे इसके बराबर यम और प्लस ये 1 है 1। हमको यहाँ ये भी तो सिद्ध करना था। देखो ये 9m यहाँ आया है, लेकिन ये 9m प्लस 1, ये 9m प्लस 1 क्या है, 1 के घात 3 पूर्णांक का घन, पूर्णांक हमने 1 माना था, 1 का घन यानी 1 घात 3 9m प्लस 1 आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद अगला वाला देख लो, ये वाला यानी r के बराबर, जब r के बराबर क्या हम 2 लेते हैं, 2 हो तो a बराबर क्या लिखेंगे bq प्लस r। a के बराबर b का मान क्या 9q प्लस r का मान क्या रखेंगे 2 है तो 2 रख दीजिए। घन करने पर क्या, दोनों पक्षों का घन करने पर घन करेंगे तो घात कितना हो जाएगा 1 के घात 3, ये 9q प्लस 2 इसका घात कितना 3 हो जाएगा। फिर से यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। 1 के घात 3 बराबर 9q a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 9q इंटू 2, उसके बाद a प्लस b यानी 9q और प्लस 2। 1 के घात 3 बराबर 981 9 729 q के घात 3 और प्लस 2 दूनी 4 दूनी ये 8 आएगा और प्लस 9 दूनी 18 त्रिक 54 9 त्रिक 27 दूना 54 54 q और ये 9q प्लस 2। 1 का घात 3 बराबर ये 729 q घात 3 और प्लस इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखेंगे 8 को हम लास्ट में लिखेंगे, 8 को हम क्या करेंगे लास्ट में लिखेंगे, यानी कि ये 54 का गुणा 9 में करेंगे, 9 छक 9 चौक 36 9 पीछे 45 45 3 48 486 क्यू और क्यू स्क्वायर और प्लस इसका इसमें 54 दूना 108 क्यू और प्लस में ये 8 इधर करेंगे, यानी इसका चाहे गुणा करो चाहे कॉमन रख के पहले से भी कॉमन रख सकते हो, आसान रहेगा गुणा करने में। या अगर इतना अगर हार्ड लगे गुणा तो आप क्या करो जानते हो, ऐसे इतना देखो, ये 9 को हम बगल में कर देंगे, 9 9 81 क्यूब घात 3, 9 हमने कॉमन रखा क्योंकि ये 2 है, ये 3 9 हो जाएगा 9 घात 3 और प्लस ये 8 और प्लस 9 दूनी 18 त्रिक 54 क्यू, ये 9q प्लस 2। अब इस 8 को हम उधर ले जाएंगे, 9 ये 81 क्यूब घात 3 और प्लस ये 54q और 9q प्लस 2 और प्लस 8 को हम इधर रख देंगे। अब देखो ये एक बीच में प्लस है, इसमें और इसमें 9 कॉमन मिलेगा कि नहीं, 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ये 81 क्यूब घात 3 और प्लस 9 निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 6 9 6 54 6q और 9q प्लस 2 बचेगा और प्लस ये 8, यानी 1 के घात 3 ये पूरा पूर्णांक हो गया, चाहे यहाँ लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, 9 और ये 81 क्यूब घात 3 और प्लस 9 6 54 क्यू और प्लस 6 दूनी 12 क्यू 54 क्यू 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 स्क्वायर और प्लस ही 8। एक बात यहां याद रखना प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यहाँ 1 के घात 3 के बराबर ये पूरा पूर्णांक है, 9 पूर्णांक क्या माना गया है यहाँ यम, यहाँ 9m और प्लस में ये 8 है, साइड में 8 यहाँ लिखेंगे। देखो तीसरा भी यहाँ क्या हुआ प्रूव्ड हो गया, ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया, पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 8 9m प्लस 1 9m, ये तीनों आ गया, यानी 9 नंबर ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो 10वां नंबर सवाल जो है,
10 नंबर जो सवाल दिया है इसमें, ये कहा है कि दर्शाइए कि n+4 n+8, दर्शाइए कि n है कामा n+4 कामा n+8 कामा n+12 12 और n+16 में से एक और केवल एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य है, जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो पहले तो n को समझो, n है क्या। n कोई धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक होना चाहिए, धन में होना चाहिए, यानी जो प्राकृतिक संख्या आती है उसी को धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। n के बराबर क्या होना चाहिए, n के बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत रहेगा। n कोई एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और ये कहा है कि जितनी संख्याएं हैं, अगर n का मान हम 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक अगर रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक संख्या ऐसी होगी जो 5 से विभाज्य होगी। एक बार में एक ही संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे देखो n कामा n+4 कामा, अच्छा हम एक बॉक्स बना लेते हैं, n+12 n+8 है और n+ क्या है 12 है, उसके बाद n+ क्या है 16 है। चलो हम चेक करते हैं। n के बराबर अगर हम 1 रखेंगे, क्या n का मान हमने n मान ये 1 रखा, यहाँ 1 रखा तो यहाँ 1 + 4 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 16 1 17। देखो इन सभी संख्याओं में केवल एक ही संख्या क्या कहा है, और केवल एक ही 5 से विभाज्य है। देखो 1 नहीं 5, यही सिर्फ और सिर्फ 5 से एक ही संख्या विभाज्य है। अब n का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 4 2 6 8 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 8 2 10, यहाँ 2 रखेंगे 12 2 14, यहाँ 2 रखेंगे 16 2 18। अब इसमें देखो केवल एक ही संख्या ऐसी होगी जो 5 से विभाज्य है। ये नहीं ये 5 से विभाज्य है, ये और ये नहीं है। अब अगर हम 3 रखते हैं तो 3 यहाँ रखेंगे 4 3 7 होगा। n का मान अगर 3 रखेंगे तो 8 और 3 11 होगा। n मान 3 12 3 15 होगा। n का मान 3 16 3 19 होगा। अब इसमें भी चेक करें, केवल एक ही संख्या 5 से विभाज्य, 3 नहीं है 7 11 15 5 से विभाज्य है। 3 का n का मान अगर हम 4 रखते हैं तो 4 4 8, फिर 4 रखेंगे 8 4 12, 4 रखेंगे 12 4 16, 4 रखेंगे 16 4 20। देखो इसमें भी केवल एक ही संख्या 5 से विभाज्य, केवल और केवल 20। अगर हम 5 रखते हैं n का मान, यहाँ 5 रखेंगे 5 4 9 5 8 5 13 5 12 5 17, 5 रखेंगे 16 5 21। देखो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसी क्या है, 5 से विभाज्य होगा और कोई संख्या नहीं, केवल एक संख्या ऐसी है। अगर हम n मान 6 रखेंगे तो यहाँ 6 4 10, फिर से ये विभाज्य हो गया, लेकिन और कोई नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 8 6 14, 6 12 6 18, 6 रखेंगे 16 6 22। अतः अब यहाँ लिख सकते हो, सब में देख रहा है ना, इसमें अगर पहले वाले में देखेंगे एक संख्या, दूसरे वाले में भी एक, तीसरे वाले में भी, चौथे में एक, पांचवें में भी एक, छठवें में भी एक ही संख्या, केवल एक संख्या 5 से